नमस्कार साथियों, समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा। 16 जून से 25 जून तक हमें अपनी बाल वाटिका में नोडल शिक्षकों को करवानी है ये गतिविधियाँ, जो कि प्रथम सप्ताह से और 3 सप्ताह तक यानी तीसरे सप्ताह तक जितनी भी गतिविधियाँ करवाई थी उन सबको करवाना है, रिवीजन दोहराना है। और इसके लिए यहाँ पर पेश है ये शिक्षक डायरी, जिसमें कि हम मासिक विवरण या मासिक शिक्षण योजना बनाते हैं और इसी में साप्ताहिक शिक्षण योजना भी बनती है। तो साथियों, अब हम ज़्यादा समझाने में समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हर शिक्षक इतना समझदार है। समय अभाव में आपके लिए ये तैयार किया गया मटेरियल है बाल वाटिका का, जिसको आप अपनी शिक्षक डायरी में इस वीडियो को देखते ही आप लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए, जिससे आपको गतिविधियां कराने में बहुत ही आसानी होगी। और इसके साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति, चाहे एआरपी हो या एसआरजी हो या कोई और टीम हो, आप आसानी से आपकी ये शिक्षक डायरी, ये मटेरियल ये बोलेगा कि आखिर आपने किस दिनांक में कौन सी गतिविधि अपनी बाल वाटिका में कराई है। तो बस थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जैसे कि क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में यहाँ पर हम विभिन्न विषय लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, जो कि ये जो कालांश हैं, जो गतिविधियाँ हैं, उनको किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि भाषा और साक्षरता कौशल से संबंधित ये निम्न गतिविधियाँ हैं। और ये देखिए, शिक्षण कार्य करने हेतु तो अनुमानित कालांशों की संख्या है। तो साथियों, ये शिक्षक डायरी जो है जब बनाई गई, इसका फॉर्मेट जब बनाया गया था तो बाल वाटिका के लिए ये फॉर्मेट तैयार नहीं था इस शिक्षक डायरी में, और हमने प्रयास किया है कि इसी फॉर्मेट को बाल वाटिका के लिए कैसे यूज़ किया जाए। तो साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे हमने दिनांक, डेट का यूज़ किया है, क्योंकि कोई भी एक गतिविधि एक दिन पर लागू नहीं होती है। जैसे कि अगर हम कहानी गतिविधि अपनी बाल वाटिका में कराते हैं, कक्षा 1 में कराते हैं, तो उसमें प्रथम दिन में हम हाव भाव से कहानी को सुनाएंगे। दूसरे दिन बच्चों से उसमें बंद छोड़ के, खुले छोड़ के क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है। और तीसरे दिन हम उस कहानी से संबंधित बच्चों से चित्रकारी कराएंगे। तो भाषा और साक्षरता कौशल में यदि हम कहानी गतिविधि को लेते हैं तो वो कितने दिन चलती है? 3 दिन, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कालांश भी लिखे हैं, समय भी लिखा है और दिनांक भी डिसाइड कर दी है, क्योंकि अब हमारे पास जून में केवल 15 दिन ही शेष बचे हैं। तो साथियों, यहाँ पर पूरा प्रयास किया गया है बाल वाटिका के हमारे नोडल शिक्षक साथियों के लिए कि बस इस सामग्री को देखें, इस शिक्षण सामग्री को देखें और अपनी बाल वाटिका कक्षा 1 में इसी तरह से इन निम्न गतिविधियों को दोहराने का प्रयास करें, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, 16 जून से 18 जून तक का यानी 3 दिन में ये कहानी का जो प्रकरण है, हाव भाव से कहानी को सुनाना। और यहाँ पर हमने साथियों ये कहानी बदल दी है, रिवीजन तो करा रहे हैं हम, पहले दूसरे तीसरे सप्ताह की गतिविधियों का रिवीजन तो करा रहे हैं, परंतु सिर्फ कहानी को बदला है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी वो कहानी करीब 6 बार रिवीजन कर चुके थे, है ना। तो फिर उसमें बच्चे बोर होते, इसलिए यहाँ पर अब हम इन 3 दिन के लिए एक नई कहानी लेंगे। बट गतिविधि तो वही रहेगी ना, कि बच्चे कहानी को सुनेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे, ठीक है। तीसरे दिन यहाँ पर स्पेस नहीं था, तो मैंने फिर ये बहुत छोटा छोटा लिखा है, आप इसको सुनकर समझ लीजिए। कहानी के आधार पर चित्र,
यानी बच्चों से कहानी के आधार पर चित्र बनवाएंगे, कॉपी पर, स्लेट पर या ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। और दूसरे दिन, मतलब दूसरे नहीं सॉरी, ये 16 से 18 जून तक का ये शेड्यूल हो चुका है। और उसके बाद 20 जून से 22 जून तक ये 3 दिन में हम क्या करेंगे, तुकांत शब्दों वाली कविता, जिसमें हमने ली है आम की टोकरी, ठीक है। ये पहले जब हमने कराया था दूसरी कविता थी, लेकिन यहाँ पर हमने कविता चेंज कर दी है क्योंकि बच्चों को बोरिंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यही कविता हम बच्चों को बार बार रिपीट कराते हैं, फिर एक्शन कराते हैं, फिर तुकांत शब्द को बोर्ड पे लिखते भी हैं, बच्चों से पढ़वाते भी हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो हम करेंगे ये भी हमारी 3 दिन में हो पाएगी। इससे बच्चों को कविता तैयार भी हो जाएगी विद एक्शन, और उसमें कुछ शब्दों को भी बच्चे पढ़ना जानेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 23 जून से 25 जून तक का ये शेड्यूल है, जिसमें आसपास के जानवरों की आवाज़ निकालवाना, पक्षियों की आवाज़ निकलवाना, और आपकी जो विद्यालय में जो बच्चों के लिए बुक्स रखी हुई हैं छोटी छोटी कहानियों की लाइब्रेरी में, या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जो हमारे यहाँ हैं उनको भी बाल वाटिका के लिए बुक्स बहुत अच्छी अच्छी उपलब्ध कराई गई हैं। आप उनसे बात करके भी बाल वाटिका यानी कक्षा 1 के बच्चों के लिए बुक्स ले सकते हैं। तो उनको बच्चों को पलटवाना सिखाएंगे। पलटवाने से तात्पर्य है बच्चे को ये आना चाहिए कि आखिर हमको बुक्स कैसे खोलनी है, कैसे रखनी है, उल्टी कैसी है, सीधी कैसी है, पढ़नी कैसे है, पेज कैसे पलटने हैं, आगे से पढ़नी कि पीछे से पढ़नी। जैसे कि हम देखते ही हैं बच्चों को अगर कॉपी दे दी जाए लिखने को तो बच्चे कहाँ से शुरू करते हैं, बिल्कुल पीछे से, बीच से, कहीं से भी। तो किताबें पलटवाने का उद्देश्य ही ये है कि आखिर बच्चे को बुक्स जो है किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से खोलना चाहिए, ठीक है। तो ये है भाषा और साक्षरता कौशल से रिलेटेड मटेरियल, जो कि आपको 16 जून से 25 जून तक अपनी बाल वाटिका में इससे संबंधित गतिविधियां ये करानी है। और ये पूरा डेफिनेट बना हुआ है इसमें कि ये प्रथम कालांश में होना है, 30 मिनट में होना है इन सब गतिविधियों, ठीक है। और साथियों ये 3 और 4 ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमने भाषा साक्षरता कौशल मतलब एक उसमें पूरे में ले लिया है। यहाँ पर बोलो तो 1 सप्ताह के लिए नहीं है, ये पूरा 3 सप्ताह और चौथा सप्ताह जो हमारे पास अवशेष हैं, तो उन तीसरे और चौथे में हमें भाषा और साक्षरता कौशल से रिलेटेड ये सारी गतिविधियाँ करानी है। इसलिए हमने यहाँ पर ये 3 और 4 करके लिखा हुआ है सप्ताह संख्या, यानी कि दोनों सप्ताह में ये गतिविधियाँ कराई जाएंगी। इज़ दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इसमें देखते हैं कला संबंधी गतिविधियाँ। तो कला संबंधी गतिविधियाँ साथियों हम सभी लोग ये गतिविधियाँ करा चुके हैं, बस यही है कि रिवीजन कराना है, ढूंढना है, तो उस सब से बचेंगे। और आपकी ये शिक्षक डायरी भी मेंटेन रहेगी। आप अन्य जो आपके पंजिकाएं हैं आकलन वगैरह की वो आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या है कि आप अपने यहाँ गतिविधियाँ अच्छे से करा सकती हैं। तो शिक्षक डायरी को आप इस तरह से मेंटेन कर लें, ठीक है। तो कला संबंधी गतिविधियाँ, क्रम्बल करना, मुक्त चित्र क्रम्बल करना तो मालूम ही है आपको ना, कागज़ को तोड़ मरोड़ के बच्चों को बॉल बनवाना, आकृति बनवाना ऐसे करके, ताकि बच्चों की जो हाथ की मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो मजबूत हो सकें। ये उद्देश्य है क्रम्बल करने की गतिविधि से, ठीक है। मुक्त चित्रकारी यानी हैंड फ्री राइटिंग, ड्राइंग बच्चे को अपनी इच्छा से बनाने के लिए चॉक, पेंसिल, ये सारी चीज़ें देकर बच्चे से करवा सकते हो। और साथ ही साथ कलर दे सकते हैं, जिसमें थंब प्रिंट्स या पत्तियों से किसी भी तरह से बहुत सी गतिविधियाँ आप कराइए। आप इस मटेरियल को देख के समझ जाएंगे कि आखिर हमें कराना क्या है, ठीक है। मिट्टी रेत पर उंगली से आकृतियाँ बनाना, मिट्टी व आटा से वस्तुएं बनाना, पत्तियों से छपाई करना आदि। आप कुछ और भी इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। और देखिए चौथा है इसमें गुड बाय सर्किल गतिविधि,
ये चौथा है, लेकिन हमने इसको तीसरे उसमें लिख दिया है। आप अपनी शिक्षक डायरी मेंटेन करें तो इसको यहाँ पर रखना, क्योंकि ये अंतिम कालांश होगा। जैसे ये भाषा और साक्षरता कौशल प्रथम कालांश में है और कला संबंधी गतिविधियां ये दूसरा कालांश है, लेकिन गुड बाय सर्कल गतिविधि डिटेल जो है वो अंतिम कालांश में है, और अंतिम कालांश जो है वो है 5वां कालांश, अंतिम कालांश। यहाँ हमने 5वां नहीं लिखा, अंतिम लिख दिया, परंतु यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दी है कि 5वां कालांश जो है वो अंतिम कालांश है। तो ये वाला जो गुड बाय सर्कल गतिविधि है इसको नीचे वाले इसमें कॉलम में करना, और इसको बस उठा कर रखना है, चेंज करना है। और ये स्वतंत्र खेल, बाहरी खेल, गणित, EVS, वैज्ञानिक सोच, इन सब को उठा के इधर कर देना है ऊपर, ठीक है। तो गुड बाय सर्कल में जैसे परिचय, बच्चे से परिचय पूछना, उसका नाम पूछना, उसके गांव का नाम पूछना, उसके माता पिता, भाई बहन, दोस्त का नाम पूछना, इस तरह से, ठीक है। और भी कुछ पूछ सकते हो, उस पसंद नापसंद, कब गुस्सा आता, कब नहीं गुस्सा आता है, तो ये लिखा हुआ है। सभी बच्चों से एक दूसरे का नाम बुलवाना, और देखिए बच्चों से पर्सनल डिटेल तो पूछनी है, और बच्चों को खड़ा करके क्लास में जो बच्चे हैं उनका भी आप नाम पूछवा सकते हैं। और साथ ही साथ एक चार्ट तैयार कर लीजिए जिसमें सभी बच्चों के नाम बड़े बड़े से लिखकर और उस बाल वाटिका में टांग दीजिए, जिससे कि बच्चे अपना नाम रोज़ देखें, उनसे बुलवाओ। आप पहले आप बोलो, फिर बच्चों को उंगली रख के उनसे बुलवाइए, तो बच्चे कम से कम अपना नाम लिखना और पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। और पसंद नापसंद, सबसे अच्छा कौन, यानी वो सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, किससे प्यार करते हैं, उनका प्यारा दोस्त कौन है, घर में किससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंदीदा जगह कौन सी है, कोना कौन सा है, ऐसे करके। तो ये गुड बाय सर्कल गतिविधि के अंतर्गत हैं। और भी गतिविधियां हैं, परंतु हमको अपने समय को ध्यान में रखते हुए 16 जून से और 25 जून तक की गतिविधियों को कराना है रिवीजन में। अब देखिए स्वतंत्र खेल में, तो कक्षा में उपलब्ध सामग्री का उपयोग स्वतंत्र खेल में नमस्ते खेल, हरा समंदर खेल, जिग जैग खेलना, गोल गोल धप, पोषम पाप खेल है ना, और स्वाद, गंध, आकृतियाँ, क्रम, कम ज़्यादा का ज्ञान कराना, ये है गणित, EVS एवं वैज्ञानिक सोच। तो स्वतंत्र खेल, बाहरी खेल और गणित, EVS, वैज्ञानिक सोच, इसको एक कॉलम में इसमें रखा है, ठीक है। तो ये गतिविधियाँ आपके तैयार हैं, आपको बस इसको अपनी डायरी में मेंशन करना है और इसको अपने क्लास में रखना है और अपने बच्चों को ये गतिविधियाँ करानी हैं। तो साथियों ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, और आप वेट करिए, अभी आपको और भी बहुत सी मटेरियल, अच्छी गतिविधियां भी आपको मिलेंगी। और हाँ साथियों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं, अभी तक चैनल आप हमारा सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।